नमस्कार, मैं रश्मि मानसिंघानी आज आप सबके सामने अपनी लिखी हुई एक कहानी ताक झांक प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सबको ताक झांक करने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कितनी उत्सुकता रहती है। मेरी इस कहानी के किरदार मथुरा में रहने वाले पांडे जी को दिन भर में मोहल्ले की दो चार किस्से पता न चले तो खाना ही हजम ना होता। ऊपर से ठहरे पंडित जी हमेशा दूसरों की कुंडलियां बनाते और उनके भूत भविष्य में झांकते रहते, मगर दिल से बड़े भले मानस हमारे पांडे जी। एक बार उनके यजमान ने दिल्ली में अपने नए घर की गृह प्रवेश पूजा करने के लिए उन्हें बुलाया। पांडे जी का एक दोस्त शर्मा भी दिल्ली में रहता है। सोचा पूजा भी कराऊंगा और उससे भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। पूजा खत्म होने के बाद भरी दोपहरी में शर्मा जी के घर हमारे पांडे जी पहुंच गए। पांडे जी को देखकर शर्मा जी का मुंह पिचक गया, मगर पांडे जी ने जैसे ही मथुरा के पेड़ों का डिब्बा शर्मा जी के हाथ पर रखा, शर्मा जी का तो चेहरा खिल उठा। ये है शहर की हवा का असर। चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शर्मा जी अपनी बड़ी बेटी शालू से बड़े खुश। उसने शर्मा जी के पसंद के लड़के से जो शादी की, ऊपर से बड़ा ही रईस खानदान। छोटी बेटी मंजू ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की और उसका पति एक मामूली स्कूल मास्टर। बातों बातों में पांडे जी ने दोनों बेटियों के घर का पता और फोन नंबर जान लिया। सोचा कभी तीज त्योहार पर बेटियों को फोन कर दिया करूंगा। अपने दोस्त शर्मा से विदा लेके जैसे ही पांडे जी बाहर आए, मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। सोचने लगे कि बेटियों से मिल ही आता हूँ, रात की ट्रेन है और ना जाने फिर कब आना हो दिल्ली। ऑटो पकड़कर सीधे पहुंच गए वसंत विहार। शालू की आलीशान कोठी के पास उतरे। अरे बाप रे, इतनी शानदार कोठी! बड़ी बड़ी गाड़ियां आंगन में खड़ी थी। अंदर पहुंचकर शालू की बढ़ी हुई चर्बी और उसके शरीर पर लदे गहनों से उसकी शान शौकत झलक रही थी। छोटा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। बड़ा बेटा उंगली में चाबी घुमाता हुआ आया, न पैर छुए न नमस्कार किया। रात का खाना दोस्तों के साथ है, ये माँ को बोलकर बाहर चला गया। नौकरानी चाय बिस्कुट लाकर टेबल पर रख गई। चाचा जी आप चाय पी लीजिए, मुझे अभी किट्टी पार्टी के लिए निकलना है। पांडे जी बोले, नहीं बेटी, बस तुम्हें देख लिया, अब रानो बिटिया से मिलने जाऊंगा। जबरदस्ती 2 चॉकलेट के डिब्बे शालू ने पांडे जी के हाथ में थमा दिए। भारी मन और भुजिल कदमों से घर के बाहर पांडे जी आए। एक गहरी सांस ली। लगता है शहर की ऑक्सीजन में ही बेरुखी है। थोड़ी देर बाद पांडे जी रानो के एक मामूली से फ्लैट में बैठे पूरे परिवार के साथ खाना खा रहे थे। साधारण सा रहन सहन, मट्टी मकान घर लग रहा है। खुद रानो और उसका पति अरुण पांडे जी को स्टेशन तक छोड़ने आए। रानो की सास ने तो घर की बनी हुई मठरी कचौड़ी मीठा रास्ते के लिए भी बांध दिया। विदा लेते वक्त जैसे ही पांडे जी ने रानो के सिर पर हाथ रखा, वो उनके सीने से लिपट कर रो पड़ी। 3 साल से रुके हुए आंसू बह निकले। पांडे जी ने उसके प्यार करते हुए बोला, बेटी मायके जल्दी आना। गाड़ी वापस मथुरा की तरफ रफ्तार पकड़ने लगी। चाय के साथ कचौड़ी एक टुकड़ा मुंह में डाला। वाह क्या स्वादिष्ट कचौड़ी है। आदतन कचौड़ी के अंदर भी झांकने लगे कि सही तरह से दाल भुनी हुई है, मसाले भी बराबर हैं और साथ में दिल से बनाई गई है। और सोचने लगे प्यार की महक शहर की हवा में अभी भी बाकी है। बच्चे अगर मर्जी करते हैं तो हम बड़े उनके और अपने बीच एक सजा मुकर्रर कर देते हैं। हमें अपने रिश्तों में हुई छोटी छोटी नोकझोंक को भूलकर
प्यार की मिठास को बरकरार रखते हुए एक महकती हुई ज़िंदगी को जीना चाहिए। आप सभी दोस्त ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा और ताक झाक करते रहिए और एक खुशहाल ज़िंदगी जीते रहे। धन्यवाद। रश्मि मानसिंघानी।